जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा द्विवेदी आप सभी का आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि बात करते हैं हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा जो है तो अपने आप में सिद्ध है और सकल मनोरथों को देने वाला है। अगर आपके जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ है, हनुमान जी की प्रति जो आपकी भावना है वो दृढ़ है, तो आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ करिए। 3, 5, 7, 9, 11 सबसे ज़्यादा लाभदायी जो है तो हनुमान चालीसा का 11 पाठ होता है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो रुद्र के एकादश अवतार हैं, इसलिए उनका जो है तो 11 पाठ ज़्यादा फलदायी होता है। 3 पाठ भी होता है, 5 पाठ भी होता है। तो आइए बात करते हैं आज हनुमान चालीसा के संपुट की। अगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 108 पाठ 100 पाठ तक किए हैं, फिर भी उनको जो है तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो गलती कहाँ हुई, हमसे हुई या भगवान हमारे सुन नहीं रहे हैं? क्या बात हुई कि हमारी पुकार उन तक नहीं पहुँच रही है? इसके पीछे जो है तो रीज़न हो सकता है कि जब हम पाठ कर रहे थे तो क्या हम सिर्फ शरीर से समर्पित थे, वाणी से समर्पित थे, पर क्या हमारा मन उनके चरणों में समर्पित था? शरीर तो बैठा था पूजा में, वाणी भी उच्चारण कर रही थी हनुमान चालीसा का, पर हमारा मन कहाँ था? हमें नहीं पता कि हमारा मन कहाँ भाग रहा था। सभी का भागता है, कोई किसी एक की बात नहीं है, सभी लोगों का मन भागता है, क्योंकि मन की गति जो होती है वो अश्व से तेज होती है, यानी घोड़ों से भी तेज जो है तो मन दौड़ता है। इसलिए और सबसे ज़्यादा मन भागता है पूजा करते समय। आप पूजा करने बैठिए, मन 100% भागेगा। अभी आप यहाँ हैं, पर जब आप पूजा करने बैठेंगे ना, तो जहाँ जहाँ आपका रिलेशन है, जहाँ जहाँ आप गए हो, मतलब ये बोल सकते हैं कि आपके पूजा करके उठते उठते आपका जो मन है या मेरा जो मन है, तो ये जो है तो ये ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा के आ जाता है। तो मन जो है वो बहुत तेज भागता है। और दूसरी बात, मन में संशय कि मैं पाठ तो कर रही हूँ, पर क्या हनुमान जी सुन रहे हैं? हनुमान जी की पूजा से बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। जैसे औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। औरतें ठीक है, हम औरतें जो है तो हनुमान जी को जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है मंदिर में, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, पर हनुमान जी की औरतें पूजा नहीं कर सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। हनुमान जी के 2 गुरु हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो पहली गुरु जो हैं तो उनकी माता सीता हैं, दूसरे गुरु जो हैं तो उनके भगवान सूर्य हैं। तो जब उनकी गुरु ही माता सीता हैं तो ऐसा नहीं है। और ये शरीर तो ठीक है हमारा औरतों का है, पर आत्मा, शरीर औरत और पुरुष का हो गया, पर जो आत्मा है, आत्मा तो सभी की एक है, और आत्मा जो है वो नश्वर होती है। तो ये कहना कि औरतें पूजा नहीं कर सकती हैं, ये तो सरासर गलत हो गया कि औरतें पूजा नहीं कर सकती हैं। और हालांकि ऐसा मतलब बहुत जगह पर मैंने सुना, बहुत सारे लोगों ने कहा, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये बोला कि हाँ आप पूजा कर सकते हो। पवित्रता हो, चाहे पुरुष हो या चाहे औरत हो, दोनों को बराबर ज़रूरत है कि अपनी शुद्धि का ध्यान रखते हुए हनुमान जी की पूजा करिए। उन्हें आप अपना भाई बना सकते हो, अपना गुरु बना सकते हो, अपने पिता बना सकते हो। किसी तरह की कोई परेशानी है आप उनसे बात करिए ना, सबसे शीघ्र वो सुनते हैं और सबसे जल्दी वो काम करते हैं। तो आइए
अब हनुमान चालीसा के संपुट की बात करते हैं कि अगर हम काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी समय से हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, हमारे मनोरथ जो है वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हनुमान चालीसा का संपुट कैसे लगता है। हनुमान चालीसा का आपको हनुमान चालीसा में बहुत सारी चौपाइयाँ हैं और सभी सिद्ध हैं। किसी भी एक चौपाई को आप उठा लीजिए, किसी भी एक चौपाई, मान लीजिए आपका मन जो है तो हनुमान जी की एक चौपाई है, उसमें कंचन वरन विराजे सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरन विराजे सुबेसा मतलब है कि कंचन जैसा उनका स्वरूप है और उनके जो केस हैं वो घुंघराले हैं और वो सुसज्जित हैं। मान लीजिए आपका मन जो है हमेशा बेचैन रहता है, जीवन के प्रति आपका उत्साह खत्म हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन डिप्रेशन ये सब आपके ज़िंदगी के पार्ट बन चुके हैं, तो आप इसी चौपाई को उठा लीजिए। इससे होगा क्या कि आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, जीने का आपको एक नया नज़रिया मिलेगा। तो आप इसी चौपाई को पहले आप बोलेंगे कंचन वरन विराजे सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। उसके बाद आप बोलेंगे श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। उसके बाद फिर आपका हो गया कंचन वरन विराजे सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। उसके बाद फिर आपका हो गया कंचन वरन विराजे सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। फिर इस तरह से ना आपका जो है तो क्रम चलते जाएगा। मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं तो एक चौपाई ऊपर रखते हैं, एक चौपाई नीचे रखते हैं, उसके बाद फिर मतलब दूसरी चौपाई आ जाती है। पर इस तरह से भी हमारी जो चौपाइयाँ हैं वो लॉक नहीं होती हैं, क्योंकि शुरू वाली चौपाई और बीच वाली चौपाई तो हमने तो शुरू वाली चौपाई को लॉक कर दिया, पर जो उस चौपाई के नीचे जो दूसरे नंबर की चौपाई है तो वो लॉक नहीं हुई, क्योंकि हमने एक ही संपुट लगाया सिर्फ नीचे का। तो इसलिए हर चौपाई के साथ ऊपर और नीचे 2 संपुट लगा के आप हनुमान चालीसा को लॉक करके देखिए। या तो फिर सबसे अच्छा है राम नाम के साथ आप संपुट लगाइए। जैसे आपने जो भी आप नाम लेना चाहिए, राम राम बोल लिया आपने 2 बार, फिर उसके बाद जो है तो आपने हनुमान जी की चौपाई उठाई श्री गुरुचरण सरोज रज। उसके बाद जो है तो फिर आपने राम राम बोला, फिर 2 बार आपने राम राम बोला। उसके बाद अगर ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो। अगर आप रोग से परेशान हो तो आप नासै रोग हरे सो पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, आप इस चौपाई का संपुट लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है, एक जिसमें आपको आपके हर कष्ट की, हर परेशानी की, आपको वहाँ पे आपके हर समस्या का वहाँ पर आपको समाधान मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से हनुमान चालीसा से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। पर हाँ, हनुमान चालीसा करने से पहले हनुमान जी को अगर आपको प्रसन्न करना है, भगवान राम का जो है आपको सुमिरन ज़रूर करना है। भगवान राम के बिना जो है आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी सर पटक लीजिए, पर अगर आपने भगवान राम का सुमिरन नहीं किया, उनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, तो फिर आप कुछ भी करिए, हनुमान जी आपके सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए आप हनुमान जी की पूजा करने बैठिए तो राम नाम का सुमिरन ज़रूर करिए, राम जी की स्तुति ज़रूर करिए। उसके बाद ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और राम रक्षा स्रोत आता है, आप उसका पाठ करिए, और वो जो है तो कीलित है और उसका निष्कीलन जो है वो हनुमान जी ही हैं। तो आप पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसके बाद जो है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु इस स्तोत्र को जो है तो आप निष्कीलित कीजिए। और ये दुर्गा सप्तशती में जैसे दुर्गा कवच काम करता है, उसी तरह से राम रक्षा स्तोत्र भी काम करता है। तो अब फिर मिलेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।